हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। कल हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि ये जो है बैंक निफ्टी के लिए सेलिंग रेंज है। अगर इस रेंज में ओपन होता है, ये हमने करेक्टिव पैटर्न कल ही एक्सप्लेन किया था, राइट। इस रेंज में हमने शॉर्ट का प्लान किया था, राइट। यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते थे। बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन हुआ और वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। अभी ध्यान से समझना, हमारा कल से ही प्लान था कि इस रेंज में अगर ओपन होता है तो हम वहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। सेम वे निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि ये जो है मिनिमम प्रोजेक्शन है 18,785, राइट। तो निफ्टी जो है इसके नीचे ओपन हो रहा था, राइट। इस लेवल को अभी भी इसने टच नहीं किया था। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ओपनिंग नियर सेलिंग रेंज। तो हम इंटरेस्टेड तो थे सेलिंग के लिए, पुट खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओपनिंग के बाद थोड़ा वेट किया क्योंकि निफ्टी जो है अपना मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये ओपनिंग के बाद ये लेवल को अचीव कर देता है तो इंटरेस्टेड में ज़्यादा बैंक निफ्टी में था, क्योंकि ये परफेक्ट मुझे करेक्टिव पैटर्न लग रहा था। और अगर यहाँ से डिक्लाइन होता है तो ये एक करेक्टिव एबीसी है। उसके बाद का ये डिक्लाइन अगर आप देखें तो ये डिक्लाइन का मिनिमम 100% प्रोजेक्शन आ जाता है। तो ये मिनिमम टारगेट था बैंक निफ्टी के लिए, और ये सेलिंग रेंज, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट जो है उसके कंपेयर में बहुत ही अच्छा था, राइट। लेकिन यहाँ पे निफ्टी का जो लेवल अचीव नहीं हुआ था ये 38%, इसीलिए मैं वेट कर गया, राइट। लेकिन वहाँ पे ये बहुत ही शार्प डिक्लाइन आ गया। तो हमने क्या किया फिर, ये जो है हमने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट रेंज निकाला इस डिक्लाइन का 23 to 38%। वो हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया कि इस रेंज में अब ये आता है तो 38% के आसपास हम फिर से पुट बाय कर सकते हैं और 38% के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पे 38% के आसपास ही हमने पुट बाय किए, लेकिन वहाँ से डिक्लाइन भी आया, लेकिन यहाँ से जो वॉलीटिलिटी थी उसमें प्रीमियम डीके हो गया और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये जो डिक्लाइन है उस डिक्लाइन में जब भी हमें 23% रिट्रेसमेंट देखने को मिले इसके जैसे, तब हम पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ये अगर आप रिट्रेसमेंट देखें तो वहाँ पे भी ये 23% तक रिट्रेस नहीं किया और पूरा दिन डिक्लाइन ही करता रहा, राइट। तो इसीलिए बाद में हमने बैंक निफ्टी को छोड़ दिया। लेकिन निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, ये डिक्लाइन के बाद भी ये बाउंस हुआ और ये मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव करने निफ्टी आया। तो जब ये इसके नीचे था तभी हमने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर कर दिया था कि इस रेंज में निफ्टी की जो रेंज थी, टारगेट रेंज 18,785 से लेके 18,800 की रेंज में अगर आता है तो आप नेक्स्ट वीक का पुट बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वीक का क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्टली टॉप पे बाय कर रहे हैं। हमें उतना अंदाज़ा नहीं है कि इस तरीके का शार्प डिक्लाइन आएगा कि नहीं आएगा, राइट। हो सकता है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करके आज का दिन होल्ड कर ले और कल डिक्लाइन शुरू करे, राइट। ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन होने के बाद शार्प डिक्लाइन और फिर से उसी हाई को ब्रेक करने के बाद हमने पुट बाय किया। तो ज़्यादातर तो प्राइस एक्शन वाले यहाँ पे कॉल बाय करते हैं क्योंकि फिर से इसने हाई को ब्रेक किया है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट वीक सिलेक्ट किया। वहाँ से एक बहुत ही अच्छा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो करेक्टिव बाउंस था वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि एक करेक्टिव बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी में, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने शेयर कर दिया था कि इस तरीके का एक करेक्टिव बाउंस हो सकता है और इस रेंज में अगर आता है तो फिर से हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। ये 18,762 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट जो है 18,665 का आ सकता है। तो यहाँ पे भी निफ्टी ने जो है 18,757 का हाई लगाया और वहाँ से शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे भी हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है आज बुक किया। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक के हमने पुट बाय किए थे वो अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं।
अभी अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक इम्पल्सिव मूव 1 2 3 4 5 कंप्लीट होता हुआ लग रहा है और ये वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज में भी आ चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर एक इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है तो इस पूरे इम्पल्स का अगर आप सिर्फ और सिर्फ 23% भी रिट्रेसमेंट कंसिडर करें तब भी ये 18,330 के अराउंड हमें एक डिक्लाइन देना चाहिए, राइट। तो एटलीस्ट यहाँ तक का डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली चार्ट को देख के। अभी यहाँ से जो बाउंस है वेव 5 का बाउंस, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से वेव 5 का जो बाउंस है 1 आवर टाइम फ्रेम में, वहाँ पे भी 1 2 3 और ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 4 और 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो आज ये 38% अचीव हो गया और उसके अचीव होते ही हमने पुट बाय किए नेक्स्ट वीक के और वहाँ से हमें एक अच्छा डिक्लाइन भी देखने को मिला है। अब जैसा हमने कल भी शेयर किया था कि आप सिर्फ इस वेव 5 का रिट्रेसमेंट भी निकाले तो भी इस रेंज में तो हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं जहाँ पे अभी भी ये नहीं आया है, राइट। 18,620 से लेके 18,513 इस रेंज में एक डिक्लाइन पॉसिबल है अगर ये वेव 5 का 23 to 38% ही आता है तो भी। अभी यहाँ से जो वेव 5 है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। यहाँ इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट हमने कल भी निकाला था और डिस्कस किया था कि ये 23 to 38% की रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लेवल जो है अचीव होने के बाद, राइट। और वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन हमें इस रेंज में मिला और उसके बाद करेक्टिव पैटर्न देखने को मिला। यहाँ पे हमने फिर से पुट बाय किया आज की एक्सपायरी का और वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया। 18,800 का पुट यहाँ पे हमने 56 पे बाय किया था और उसको 100 और 110 पे हमने सेल किया, राइट। अब क्या हो सकता है, ये पूरे बाउंस का 38% को ये ब्रेक कर चुका है, इसके नीचे जा चुका है, मतलब ये नेगेटिव तो हो चुका है, राइट। तो और ऊपर से जो डिक्लाइन है ये अभी 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है। तो अभी अगर निफ्टी को डिक्लाइन करना है, ये टॉप बन चुका है तो ये इस रेंज में ओपन होने के बाद शार्प डिक्लाइन दे सकता है या गैप डाउन होने के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। अगर इस रेंज के ऊपर ये अगर शार्प बाउंस देता है तो हम इसको ABC डिक्लाइन कंसिडर करेंगे और ये फिर से इसके ऊपर जा सकता है, राइट। लेकिन कितना ऊपर जाएगा वो हमें देखना होगा क्योंकि पूरी पैटर्न जो है वो फिर से चेंज हो जाएगी, हमें काउंटिंग भी चेंज करना होगा। अगर ऐसा होता है तो अभी के लिए तो हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक के पुट बाय किए थे वो भी होल्ड कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रेंज में ओपन होने के बाद कंटिन्यू करेगा या फिर गैप डाउन होने के साथ ही ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर यहाँ से गैप अप होने के बाद ऊपर जाता है तो वहाँ पे हम इस ट्रेड में से एग्जिट कर लेंगे और उसके बाद वेट करेंगे कि किस तरीके की ओवरऑल पैटर्न बन रही है, तो उस तरीके से हम बाद में उसका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए जो सिनेरियो था हमने समझने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।